Watch full episodes on Jio Hotstar. मेरा अब तक का सबसे अलग और अनोखा गैजेट, इसका नाम है श्रिंकिंग गैजेट। श्रिंकिंग गैजेट? अरे नाम तो अनोखा है, लेकिन अब काम भी तो दिखा दो। हाँ यार, उसीलिए तो तुम सबको यहाँ पर बुलाया है। इससे मैं किसी भी सामान को छोटे साइज में श्रिंक कर सकता हूँ यार। ये देखो। वाह डॉक्टर झटका, वाह! आप तो एक महान साइंटिस्ट हो। आपके इन आविष्कारों से सिर्फ फुरफुरी नगर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में क्रांति आ जाएगी। आपके इस योगदान के लिए आपकी फोटो तो होनी ही चाहिए, मैं खींचूंगा। अरे सिर्फ आप ही क्यों, आपके दोस्त की भी फोटो तो होनी ही चाहिए ना। आप लोग सब एक साथ खड़े हो जाइए। एक ग्रुप फोटो हो जाए। स्माइल से चीज, स्माइल से चीज। अब आया उन पहाड़ के नीचे। तुम सबने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा था। अब मेरी बारी है, तुम सबको नानी याद दिला दूंगा। जॉन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हम सबको अभी क्या भी ठीक करो, वरना बहुत पिटाई करूंगा। ये मोटू, क्यों अपना खून जला रहे हो? तुम्हारी आवाज जॉन तक नहीं पहुंच सकती। ओ मेरे पाए मेरे यार, ये लो मेरा माइक लो, मैंने इसे छोटा कर दिया था यार। जॉन, हमें पिंजरे में बंद करने के बारे में सोचना भी मत। हम सबको ठीक कर दो, नहीं तो तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा, इतनी पिटाई करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। सुना नंबर 1, सुना, ये पिट्टी मेरी पिटाई करेगा। अरे पहले अपने बारे में सोचो, फिर मेरे बारे में सोचना। जॉन, ये मत भूलो कि चींटी भी छोटी होती है, लेकिन अगर चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए ना, तो वो हाथी तक को परेशान कर देती है। नंबर 2, पिंजरा लेकर आओ। अब जॉन बनेगा डॉन। जॉन, ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब तुम देखना, हम ऐसे ही छोटे रहकर तुम्हें इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि तुम खुद ही हमें बड़ा करोगे। ये मेरा तुम्हें चैलेंज है। लगता है कद के साथ साथ दिमाग भी छोटा हो गया है। मुझे चैलेंज मंजूर है। नंबर 1, पकड़ो इन्हें। अरे मोटू, ये चैलेंज देने का क्या दरकार था? अगर हम जॉन के सामने रोते धोते, गिड़गिड़ाते, पैर पकड़ के माफी मांगते, तो शायद वो हमको माफ भी कर देता, बड़ा कर देता। लेकिन मामूनी, अब क्या होगा? कहाँ छुप गए सब? कहाँ छुप गए? ढूंढो उन्हें। यहाँ तो नहीं है। बस नहीं मिले। बॉस, आप 4 पैरों पर क्यों भाग रहे हो? मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ा हूँ। बहुत आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, उनको पकड़ो। वो इसी छेद में घुसकर बैठे हैं। मोटू बदलो, चाहे तुम किसी भी बिल में छुप जाओ, बचकर भाग नहीं सकते। यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं। मोटू मेरे पाए मेरे यार, वो जो तुम्हारे पास बॉटल है उसे जॉन के ऊपर गिराना है यार। वो देखो ऊपर है, पकड़ो उन्हें। ये क्या, घर में फॉग कितना सुंदर लग रहा है। कहीं ये क्लाउड्स तो नहीं? ऐसा लग रहा है कि इन बादलों पर बैठकर सैर कर आओ। बॉस, ये कोई क्लाउड नहीं है। अपने सर के ऊपर देखो, वहीं से बादल उड़ रहे हैं। बचाओ, जल्दी आपको बुझाओ। नहीं, मारो, मारो।
थैंक यू थैंक यू। पानी ढूंढ लो, पानी ढूंढ लो। अगली बार से आग लगे तो मारना मत प्लीज। थैंक यू। जॉन, आग से बच चुके हो, अब भी तुम्हें सरेंडर करने का चांस देता हूँ। बोलो, मंजूर है? जॉन द डॉन और सरेंडर कभी नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर झटका, आपके पास कोई लॉकिंग फैसिलिटी है क्या? मेरे भाई मेरे यार है, बिल्कुल है। हाई टेक लॉकिंग सिस्टम है मेरी लैब का। मोटू मेरे भाई मेरे यार, वो वाला स्विच देखो, उसी से लॉक होता है यारी। तुम दोनों कर क्या रहे हो? उन्हें ढूंढो। आइडिया। अरे खोलो खोलो। बॉस लगता है डॉक्टर झटका का लैब सील पैक हो गया है। अब हम लोग भागेंगे कैसे? अबे घंटा, भागना हमें नहीं उनको है। पर बॉस, पिटाई तो हमारी हो रही है ना। भलाई इसी में है कि हम 9-2-11 हो जाए। बकवास बंद करो और मोटू पतलू को पकड़ो। आज उनको अपने रास्ते से हटाने का सुनहरा मौका मिला है। विद्यों से क्या डरना? बॉस, क्यों बिना बात पंगा ले रहे हो? अगर सब ठीक हो गए तो अपनी खैर नहीं। मुंह बंद करो और काम पर लगो। पकड़ो उन्हें। डॉक्टर झटका, काश हमारे पास फ्लाइंग हेलमेट होता तो उड़ उड़ कर हम जॉन को खूब मजा चखाते। मेरे भाई मेरे यार, पहले क्यों नहीं बताया? हेलमेट है ना, ये मैंने अपना बैग श्रिंक किया था, उसी में रखा है यारी। क्या हुआ यारो, तुम सब मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो यारी? तो पहले क्यों नहीं बताया कि हेलमेट है? सॉरी, भूल गया था यारी। कसम मेरे मरीजों की, अब जान नहीं बचेगा यारी। मेरे हाथ! अरे तुम दोनों भी तो मारो, मैं अकेला ही मारता रहूंगा क्या? जॉन, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अब भी मान जाओ, वरना हम लोग तो किसी भी छोटी सी जगह से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तुम्हारा और गूंज का क्या होगा? बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और फिर सोचो, यहाँ ना तो कुछ खाने को मिलेगा और ना ही पीने को। मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। बूढ़ी बाबा, हमारा 20 साल का तजुर्बा में पहली बार हम जॉन और गूंज को भूख से ऊपर जाते हुए देखेगा। बॉस, अब बहुत हुआ, जल्दी बोलो, मानोगे कि नहीं? नहीं। तो फिर सॉरी बॉस।
कितना मारोगे? मान गया। कहाँ हो सब? सामने आकर लाइन से खड़े हो जाओ। 1 मिनट, सब रुक जाओ। जॉन ने तो एक बात बोली ही नहीं। क्या? से चीज? तुम सब नॉर्मल हो चुके हो, अब जाओ, पहले हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल नहीं, तुम्हें जेल जाना है। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। इधर आइए, ये देखिए एक लाइन से इतने सारे कॉफिन्स। इनमें जो ममीज हैं वो बहुत खास हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो फुल मून की रात को जाग जाती हैं और अपने राजा के वंशज को ढूंढती हैं। क्या कह रहे हो बड़े भैया? सच में ये ममीज जाग जाती हैं? यस, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, खुद देखा नहीं। लोग कहते हैं कि इन ममीज को अपने वारिस की आज भी तलाश है। लोगों का तो ये भी कहना है कि इनके राज्य का वंशज आज भी कहीं ना कहीं है। अरे मोटू, तुम भी क्या सुनी सुनाई बातों में आ जाते हो? अरे ये सब कहानियां हैं। जॉन बनेगा डॉन। अगर ये मम्मीज के जागने वाली बात सही है तो मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक ताजा आइडिया पक रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मम्मीज, तुमको अपने राजा के जिस वंशराज का इंतजार है वो होटल 5 स्टार मूनलाइट के 204 नंबर रूम में रुका हुआ है। वो दिखने में ऐसा है। बॉस, ये आइडिया काम करेगा क्या? आज फुल मून की रात है। अगर ये मम्मीज जाग गई तो ये आइडिया जरूर काम करेगा, और आइडिया काम कर गया तो जॉन बनेगा डॉना। हमारा राजा हमें मिल गया है। हमारा 1000 साल का इंतजार खत्म हुआ। चलो होटल मूनलाइट। पूरा चांद निकल गया है। अभी तक मम्मीज का कहीं कुछ भी अता पता नहीं है। बॉस, मुझे तो लगता है कि वो सब सिर्फ कहानियों की ही बातें हैं। बात मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चुप करो नंबर 2। नंबर 1, मम्मीज आ गई। जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे सील पैक कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि मोटू के बदले वो अपने को ही ले जाए। मुझे सपने में भी मम्मीज ही दिख रही हैं। अच्छा, चलो अब सो जाओ। मोटू, ये सपना नहीं सच है। मम्मीज हमारे सामने खड़ी है। अरे हमारे राजा, आप बिल्कुल मत डरिए। हम आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। राजा? अरे कौन राजा? आप ही हमारे नए राजा हैं। हमारे पूर्वजों के वंशज के रूप में आज से हमारे पास रखा सोना, चांदी, जेवरात सब आपका है। आइए, अपनी अमानत को संभालिए। अरे
पतलू मैं राजा बन गया, मैं राजा बन गया। अरे मोटू रुक जाओ, आसानी से मिलने वाली कोई भी चीज अपने साथ मुसीबत भी लेकर आती है। अरे पतलू कोई मुसीबत नहीं आएगी, तुम भी आ जाओ मेरे साथ। मम्मीज चलो। डॉक्टर झटका घसीटाराम चिंगम सर जल्दी उठो, मम्मीज अपने राजा को लेकर चली गई। अरे उठो जल्दी। पतलू मेरे पाए मेरे यार, इतनी रात को कौन सा राजा आ गया यार? राजा आया नहीं गया है, मम्मीज अपने राजा को लेकर चली गई। क्या बोलता है तुम? मम्मीज का राजा है हमारे साथ होटल में था। अरे वो अपने मोटू को अपना राजा समझकर साथ ले गई है। जल्दी चलो, मोटू को बचाना है। I fear when चिंगम is here। कोई भी मम्मी हमारे मोटू को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मजा आ गया। अब मोटू बनेगा मम्मीज का राजा और मैं बनूंगा चोरों का राजा। राजा बनने का आनंद ही अलग है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हमारा राजा हमारे जैसा ही दिखना चाहिए। आपके राज तिलक की तैयारी करनी है। तैयारी शुरू की जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। माफ कीजिए राजा साहब, पर आपको अभी पत्तियों में बांधकर हम शाही कॉफिन में रखेंगे। 1 साल के बाद आपको वहाँ से निकालेंगे, तब हमारा असली राज शुरू होगा। क्या 1 साल? नहीं। अरे पतलू कहाँ हो? बचाओ। अरे मोटू क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? पतलू तुमने ठीक कहा था, ये लोग तो मेरा राज तिलक मुझे मम्मी बनाकर करने वाले हैं। मुझे लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग थिंग्स बनाना चाहते हैं ये। तो भाग क्यों रहे हो? जाओ, राजा बनने का तुम्हें बड़ा शौक था ना। बहुत बढ़िया। हमको मम्मी से लड़ने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। Why fear when चिंगम is here? पतलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। मोटू तुम इनके राजा हो तो राजा का फर्ज निभाओ। सिपाहियों, परेड थम, सब लाइन से खड़े हो जाओ। सब मम्मीज परेड करेंगे। परेड कर। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अरे मोटू तुम कहाँ जा रहे हो? सब कितने डिसिप्लिन से परेड कर रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। डिसिप्लिन को छोड़ो और यहाँ से भागो। हाँ, हमारा राजा भाग गया। ओह, तो ये जॉन की करामात है। अगर राजा साहब को पकड़ना है तो पहले उनके सेनापति को अपने कब्जे में करना पड़ेगा। सेनापति जी का नाम है जॉन। वो छोटे से नाटे से दिखते हैं, उनकी दाढ़ी भी है। उसको राजा साहब कब कहाँ होते हैं सब पता होता है। अच्छा, छोटा सा नाटा सा दाढ़ी वाला सेनापति। चलो, सेनापति को पकड़ना है। राजा जी के सेनापति, बताओ हमारा राजा कहाँ है? मुझे क्यों पकड़ लिया? मैं कोई सेनापति वनापति नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम ही हो सेनापति। राजा जी कहाँ है? बताओ। मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो। कोई मुझे बाहर निकालो प्लीज। मोटू पतलू सॉरी, मुझे बचा लो प्लीज। हेल्प हेल्प। पतलू ये देखो, इन मम्मीज के पूर्वज भी समोसे खाते थे। अरे समोसों को छोड़ो, जान बचाने की सोचो।
ये पेंटिंग देखो, लगता है इन मम्मीज को सूरज की रोशनी पसंद नहीं है। सनराइज का टाइम होने ही वाला है। सब सुनो, अगर किसी तरह छत में कोई सुराख बना दिया जाए तो सूरज की रोशनी वहाँ से अंदर आ जाएगी और मम्मीज खुद ही भाग जाएंगी। पतलू मेरे पाए मेरे यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर ये होगा कैसे यार? वो देखो, अब जल्दी करो। पीछे है। आइडिया मोटू, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि पिरामिड के बाहर सुबह सुबह एक चाय वाला मस्त गर्मा गर्म समोसे बनाता है। जल्दी करो वरना सारे समोसे खत्म हो जाएंगे। क्या समोसे? जय हो। सारे मम्मीज अपने ठिकाने पर चली गई हैं। जल्दी बाहर चलो वरना समोसे खत्म हो जाएंगे। हाँ हाँ मेरे भोले भाले मोटू, चलो समोसे खाते हैं। मुझे छोड़कर सब कहाँ जा रहे हो? मुझे मम्मी नहीं बनना, प्लीज मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो ना। ये मम्मी की शक्ल जॉन जैसा क्यों लग रहा है? चिंगम सर, ये चेहरा जॉन जैसा नहीं, जॉन का ही है। प्लीज मुझे जेल ले चलो, लेकिन यहाँ से निकालो। और बताओ बड़े भैया, ये क्या कोई नया रोबोट बनाया है? मोटू मेरे पाए मेरे यार, ये तो रोबोट लेग्स है। इनको पहनने के बाद किसी भी आदमी में हॉर्स की स्पीड आ जाएगी यार। जो काम करने में 2 घंटे लगते हैं वो काम कोई 2 मिनट में कर सकता है यार, और थकेगा भी नहीं। वरना आज के भाग दौड़ भरी लाइफ में इंसान 2 किलोमीटर चल ले तो नानी याद आ जाती है यारी। वाह बड़े भैया वाह, तुमने तो बिल्कुल मेरे मतलब की चीज बनाई है। मैं भी कोई काम कर लूं तो बड़ी जल्दी थक जाता हूँ। मुझे दिखाओ, मैं पहनकर ट्राई करता हूँ। अच्छा राजा साहब, आप समोसे खाने के अलावा और कौन सा काम करते हैं? ओ मेरे भाइयों मेरे यारों, छोड़ो यार, मैं मोटू को पहना कर दिखाता हूँ। हाँ डॉक्टर झटका मुबारक हो, मुबारक हो। आज भी कुछ नया बनाया है। लाओ जरा इसकी मजबूती तो चेक की जाए। इधर से तो फिट है, दूसरी साइड से भी चेक करता हूँ। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। भैया रोको रोको, मेरे पैर रुक ही नहीं रहे हैं। बाय बाय मोटू। पतलू रोको मुझे, जल्दी कुछ करो, मैं तो रुक ही नहीं पा रहा हूँ। मोटू तुम कहाँ हो, दिख नहीं रहे। तुम हमसे बहुत आगे निकल चुके हो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मैं चिंगम सर को फोन करता हूँ। चिंगम सर, अगर मोटू कहीं दिखे तो उसे रोकिए। डॉक्टर झटका के गैजेट में फिर से गड़बड़ी हो गई है। अयो मॉम, डोंट वरी, वाई फियर व्हेन चिंगम इज हियर। मैं उसे अब भी रोकता हूँ। ओए
मोटू स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। लेकिन कैसे रुकूं चिंगम सर, मेरे पैर तो रुक ही नहीं रहे हैं। पकड़ो मुझे, पकड़ो। कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, आज देख भी लिया। ट्रॉफी तो लेते जाओ। अरे मुझे ट्रॉफी का लालच नहीं, आप किसी और को दे दो। देखा आप सबने, इस स्पोर्ट्समैन की स्पोर्टिंग स्पिरिट इतनी ज्यादा है कि वो ट्रॉफी के लिए भी नहीं रुका। भाई और बहनों, जीतने वाला रेसर कोई ऐसा वैसा रेसर नहीं है। वो चैरिटी के लिए दौड़ रहा है। वो जगह जगह दौड़कर समाज सेवा का संदेश देना चाहता है। प्लीज आप सब भी उनको ज्वाइन कीजिए, देश के हित में भाग लीजिए। बॉस बॉस, ये लोग तो सच में भाग लिए। चुप करो। आइए भाइयों बहनों, आइए, इस नेक काम के लिए दिल और बटुआ खोल कर चंदा दीजिए। मैं उस महान आदमी का सेक्रेटरी हूँ। अगर किसी को स्पॉन्सरशिप चाहिए तो उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है। बताइए बताइए, सामने आइए, शर्माइए मत। स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप। जॉन, ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये सब, रोको मुझे। ये सब स्पॉन्सर्स हैं। अभी तो पैसा कमाने का टाइम आया है। जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक मेरी कमाई होगी। कोई रोको मुझे। अरे पुलिस को फोन करो, पकड़ो पकड़ो, ये भाग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भाई अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम मोटू है। वो आदमी मैन विद अ मिशन है, देश की समाज सेवा कर रहा है। वो देखो, वो रहा मोटू। मोटू रुक जाओ, थक जाओगे। मेरा हाथ पकड़कर ऊपर कार में आ जाओ। हाँ हाँ पकड़ो, मुझे रोक लो, रोक लो। मुझसे और दौड़ा नहीं जाता। पकड़ो मेरा हाथ। कुछ करो, मेरी हालत भागते भागते खस्ता हो गई है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मोटू, तुम्हारे आगे रास्ते पर एक ट्रेडमिल रखा है। तुम भागते हुए उस पर चढ़ जाना। ऐसे तुम एक ही जगह पर दौड़ते रहोगे। फिर डॉक्टर झटका तुम्हारे रोबोट लेग्स को रोकने के बारे में सोचेंगे।
बाबा रे बाबा, मुझसे अब और नहीं दौड़ा जाएगा। भाई, उस रेसर के जैसा स्टेमिना तो मुझ में नहीं है। आयला, ये इंसान तो पूरी दुनिया को चुस्त रहने का पाठ पढ़ाएगा। आयला, मोटू ऊपर देखो, अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। तुम लंबी छलांग मारो, मैं तुम्हारे ऊपर आते ही तुम्हें पकड़ लूंगा। अरे हिम्मत कहाँ है जंप मारने की, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। मोटू, यू कैन डू इट। फिर से जंप करो। एक बार जंप करने पे तुम्हें 2 समोसे मिलेंगे। जय हो। झटका, जल्दी से मोटू के रोबोट लेग्स खोलिए। मेरे भाई, मेरे यार, अभी लो यार। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ठंड रख यार, मुझे ठीक तो करने दो यार। छुट्टियां पापड़ वाले ने बचाओ, बचाओ यार। अच्छी खासी कमाई हो रही थी। ये लोग मोटू को ले जाके क्या कर रहे हैं? मोटू को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। वो मैन विद द मिशन है, वो देश की सेवा के लिए दौड़ रहा है, फालतू में नहीं। ये रोबोट लेग्स मेरे पैर में कहाँ से आ गए? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे रोको, रोको मुझे, ये तो चीटिंग है। धोखे से पैर मुझे पहना दिए। बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज। जॉन, मैंने बहुत समाज सेवा कर ली, अब थोड़ा तुम ही कर लो। ऑल द बेस्ट। चिंगम सर, बचाओ, मुझे रोको, जेल में डाल दो, लेकिन मुझे रोको। ये सब मैंने किया था, प्लीज, सॉरी। झुमरी, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल चारा लेकर आया हूँ। तुम इसे खाओ और खूब दूध दो। ये लो, खाओ खाओ, खाओ ना। अरे पतलू, ये तो कुछ भी नहीं खाती। जब चारा नहीं खाएगी तो दूध कैसे देगी? और दूध नहीं देगी तो इसे पालने का फायदा क्या? बूढ़ी बाबा, भैंस को चारा खिलाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। लाओ, मैं खिलाता हूँ। झुमरी रानी, देखो, हरी हरी घास के साथ ढेर सारा चारा। खाओ और खुश हो जाओ। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, बहुत मार खा ली हम सब ने। अब देखो, एक काम करो, मैं ये दवा देता हूँ, तुम इसके मुंह में ये दवा डाल दो। मुंह में जाते ही कैप्सूल 1 सेकंड में घुल के उसके पेट में चला जाएगा यारी। और फिर उसे इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी कि ये घास, पत्ता, पेड़ पौधा सब कुछ खा लेगी यारी। अरे झुमरी, ये खा लो प्लीज। ये दवा खाते ही तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगेगी। अरे काट लिया। अरे झुमरी, भैंस काटते नहीं। तो अब कौन इसे कैप्सूल खिलाएगा? अरे ये तो काटती है। अरे तुम सब एक भैंस को चारा तक नहीं खिला सकते और चले थे भैंस पालने।
अच्छा, अगर ये काम इतना ही आसान है तो ये कैप्सूल तुम क्यों नहीं खिला देते? हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पर भैंस से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। भैंस मंकीज के जैसे इंसानों के एक्शंस फॉलो करती है। शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। मत मानो मेरा क्या है, अगर मोटू भैंस के सामने मुंह खोलने की एक्टिंग करेगा तो भैंस भी उसके जैसे मुंह खोलेगी और मैं कैप्सूल डाल दूंगा। बाय बाय मोटू, हैप्पी ईटिंग घास। अरे मोटू, ये क्या किया? जॉन हमेशा तुम्हें उल्लू बनाकर चला जाता है। चिंता मत करो यार, चिंता मत करो। वो कैप्सूल मैंने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई थी। शायद वो इंसानों पर असर नहीं करेगी यार। हाँ। शायद? अरे शायद का क्या मतलब है? शायद का मतलब है शायद असर कर भी सकती है यार। क्या खाऊं? बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या खाऊं? अरे वाह, कितना बढ़िया फसल लहलहा रही है। मोटू कहाँ हो? अरे ये क्या कर डाला? कितनी मेहनत से किसानों ने फसल उगाई होगी और तुमने पूरा का पूरा फसल चट कर दिया। जल्दी घर चलो वरना आधी रात में पूरी पिटाई हो जाएगी। फसल क्यों खा रही थी? ये पुतला कहाँ से आ गया? मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था। पुतला तो कौओं को डराने के लिए लगाया जाता है। यहाँ देखो, सारे कौवे मिलकर पुतले को ही चोंच मार रहे हैं। ये कैसा पुतला है, खुद ही फसल खा रहा है। कहीं ये तो वो फसल चोरता नहीं। ए हरिया, ए चंदू, छुटको, अरे सब जल्दी आओ, फसल चोर पकड़ो इसे। अरे पकड़ो इसे, मारो, हमारी सारी फसल खा गया। मजा आ गया। मोटू पतलू हर समय मुझे पिटवाने में लगे रहते हैं, आज उनकी पिटने की बारी है। मेयर
साहब वो देखिए मोटू पतलू आ रहे हैं। फुरफुरी नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक हैं। ऐसे मौके पर उनकी एक छोटी सी स्पीच तो होनी ही चाहिए, है ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मोटू पतलू इधर आओ। इस नई नर्सरी के इनॉग्रेशन पर तुम दोनों भी कुछ कहो। क्यों नहीं मेयर साहब, क्यों नहीं। थैंक यू। लो, आसमान से टपके और खजूर पे अटके। भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेड़ लगाना बहुत ही अच्छी बात है। पेड़ लगाने से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और हर पौधा कितना सुंदर और कितना टेस्टी होता है। हमें फुरफुरी नगर में ही नहीं बल्कि सब जगह पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये खाने में बड़े ही टेस्टी और यम्मी होते हैं। जैसे कि ये वाला सबसे सुंदर और टेस्टी है। ये भी अच्छा है, वेरी टेस्टी है। और ये भी अच्छा है। उफ, पतलू, ये मोटू क्या कर रहा है? रोको इसे। ऐसे तो ये पूरी नर्सरी के पौधे खा जाएगा। सर, मोटू ही वो फसल चोर है। इसने हमारे खेतों की भी पूरी फसल सपाचट कर दी। मारो इसे। मेरे पाई, मेरी यार पतलू, ये लो एंटीडोट। जल्दी से मोटू को खिला दो यार। चिंगम सर, क्या हुआ? जॉन बैंक लूट कर यही कहीं झाड़ियों में छुपा बैठा है, पकड़ में नहीं आ रहा। मोटू तो घास खाने में बिजी है और पतलू उसे बचाने में। अब मैं पूरे फुरफुरी नगर में जमकर लूटपाट मचाऊंगा। मोटू, अभी तक तुमने पेड़ पौधे खाकर नुकसान किया है। अब घास खाओ और जॉन को पकड़वाओ। लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही है और घास भी कोई खाने की चीज है, खिला नहीं है तो मुझे समोसे खिलाओ। पतलू मेरे भाई, मेरे यार, मुझे लगता है एंटीडोट ने अपना असर दिखा दिया है यार। लो, जब जरूरत नहीं थी तो मोटू सारी फसलें खा गया और जब जरूरत पड़ी तो उसे अभी ठीक होना था। वही फियर, वही चिंगम इज हियर। खुशबू, मोटू, ये लो, ये समोसे खा लो। चिंगम सर हमें इन झाड़ियों में कभी नहीं पकड़ पाएंगे। बॉस, ये भी तो हो सकता है कि चंद सेकंड में ही ढूंढ ले। इन झाड़ियों में तो कभी नहीं। बॉस, आसपास देखो, सब खाली है। जॉन, you are under arrest। अरे मोटू, तुम यहाँ कैसे आए? अरे मोटू पतलू, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? मोटू पतलू तुम्हारा पीछा कब छोड़ेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा कब भी नहीं छोड़ूंगा। चलो जेल के अंदर। एल 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 जेल। क्या बात है मुन्नी, छोटू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊं भैया, छोटू के स्कूल में रोलर स्केट चैंपियनशिप होने वाली है। छोटू भी उसमें हिस्सा लेना चाहता है, पर इसको रोलर स्केट स्टिक से चलाना आता नहीं। बहुत सारे स्कूल के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। सुना है सब बहुत बढ़िया स्केटिंग करते हैं भैया, बस इसीलिए छोटू उदास बैठा है। अरे बस इतनी सी बात मेरे छोटे से छोटू, मैं तुम्हें रोलर स्केट्स में एक्सपर्ट कर दूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाता हूँ। सच मोटू मामा, आप मुझे रोलर स्केट्स अच्छे से चलाना सिखाओगे? अरे समझो कि सिखा दिया। मोटू और स्केटिंग कोच, न जाने क्या होगा। अब इसे पहन लो और लेस
अच्छे से बांधो। यस। छोटू, जब स्केटिंग करते हैं ना तो पूरा का पूरा ध्यान स्केटिंग पे ही होना चाहिए। ओके छोटू, ये एक बार भी मत सोचो कि तुम स्केटिंग कर रहे हो। जैसे जब तुम पैदल चलते हो तो सोचते हो कि हम पैदल चल रहे हैं, नहीं ना? वैसे ही रोलर स्केट्स को अपने बदन का ही हिस्सा समझो और चलते रहो। ये क्या मोटू रोलर स्केट कोच बन गया है? अब आएगा मजा। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक नया आइडिया पक रहा है और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। चक्कर गिनी की तरह घूमे हैं। ये स्टंट आपने कैसे किया? कुछ ज्यादा नहीं छोटू, लेफ्ट पैर को थोड़ा लेफ्ट की साइड और फिर राइट पैर को भी थोड़ा लेफ्ट पैर की तरह घुमा के हाथ फैला के स्विंग किया। वेरी गुड मामू। एक मिनट हटिए प्लीज, मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं छोटू नहीं, एकदम से स्टंट नहीं करना चाहिए। पहले देखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर खुद करो। अभी कुछ और सीखते हैं, चलो। ऐसा क्या? आगे चलो, बताता हूँ। अब देखना, मोटू फिसलता हुआ सीधा इस बैरियर से टकराएगा और उसे दिन में ही चांद तारे दिखने लगेंगे। क्यों बार-बार मेरे ही ऊपर गिर रहे हो? वैसे ही मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मेरा पैर ठीक करो, जल्दी। मामू, आपने अपने पैरों को रोलर स्केट पहनकर भी इतना बढ़िया लेग स्पीड कैसे किया? प्लीज मुझे भी बताओ ना मामू। अरे कुछ नहीं, सामने बैरियर था। मैंने सिर्फ ये सोचा कि बैरियर पार करना है। दोनों पैर स्प्लिट किए और इमेजिन किया कि कैसे भी मुझे अपने हाथों से पैरों को छूना है। और ये सब कैसे हो गया पता भी नहीं चला। फोकस छोटू, फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूर कोई हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है। कोई तो है, मैं देखता हूँ। तो समझ गया छोटू? ये क्या हो रहा है? मेरी हर रुकावट को मोटू पार करता जा रहा है। मेरा हर प्लान फेल क्यों हो जाता है? बात ऐसे मत लो, कोई देख लेगा। कोई देख लेता है तो देखने दो। मैं क्यों तुतला रहा हूँ? तो ये बात है, हर रुकावट के पीछे जॉन का हाथ है। उसे तो सबक सिखाना ही होगा। आइडिया। तुमने सुना क्या? कल जो रोलर स्केट चैंपियनशिप होने वाली है उसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे जैसी कद काठी वाला कोई भी आदमी हिस्सा ले सकता है। केवल उसकी दाढ़ी मुझे ना हो और वो बच्चे जैसा दिखता हो। इनाम पूरे 1 लाख रुपए हैं। जान बनेगा डॉन। अब मैं बच्चे जैसा बन के रेस में हिस्सा लूंगा। कुछ भी हो जाए, छोटू नहीं जीतना चाहिए। उसे कैसे भी रोक के रखना। ओके बॉस।
बच्चों, ये स्केटिंग कंपटीशन स्कूल ग्राउंड से शुरू होगा, फिर फुरफुरी नगर बाजार से होता हुआ यहीं खत्म होगा। सो आर यू ऑल रेडी? यस! कम ऑन छोटू, ऑल द बेस्ट! थैंक यू मामू। अगर मैं मोटू मामू की तरह गोल गोल घूमूं तो इनके बीच से रास्ता बना के निकल जाऊंगा। क्या कहा था उन्होंने? लेफ्ट लेग को लेफ्ट किया, राइट लेग को राइट किया और दोनों हाथ फैला के घूमे, इस तरह। मेरी हड्डी पसली टूट गई है और तेज कैसे चलो? रेस में छोटू फर्स्ट आए हैं। कम ऑन छोटू, तुमने अद्भुत स्केटिंग का प्रदर्शन किया है, यकीन नहीं होता जो तुमने किया। ये लो तुम्हारी ट्रॉफी। सर, इस ट्रॉफी के असली हकदार मेरे मोटू मामू हैं। वो मुझे कोचिंग ना कराते तो मैं जीत ही नहीं सकता था। मामू, प्लीज आप मेरे साथ आके ये ट्रॉफी शेयर करेंगे? दोस्तों, हमारे बीच एक चीटर भी है जो बच्चा बन के फर्स्ट प्राइज लेना चाहता है और उसका नाम है जॉन। वो देखिए, दाढ़ी मुझे मुड़ा के स्टूडेंट बन के रेस में हिस्सा ले रहा था। सिक्योरिटी, इसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। मैंने वो अनाउंसमेंट सुना था जिसमें कहा गया था कि बच्चों की कदकाठी वाला कोई भी हिस्सा ले सकता है। अब ये न कहना कि वो तुमने चाय की दुकान पे सुना था। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, तुम लोगों ने मुझे उल्लू बनाया, खुद ही अनाउंसमेंट करवाया। ये असली चीटिंग है, बिल्कुल असली। फुरफुरी नगर वासियों, मुझे खुशी है कि आप सब बेस्ट कमांडो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। इस कंपटीशन का उद्देश्य है कि आप लोगों के अंदर एक देशभक्त सिपाही की भावना को जगाना, ताकि आप में से लोग फौज में भर्ती होके दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकें। सर, दांत खट्टे करने के लिए फौज में भर्ती होने की क्या जरूरत है? दुश्मनों को इमली और अचार भेज दो, उनके दांत अपने आप ही खट्टे हो जाएंगे। तो ये एक कहावत है, चुप करके सुनो वो क्या कह रहे हैं। ओके, इस मुकाबले में मेरे पास जितने नाम आए थे उनमें से मैंने एक टीम दुश्मन की बनाई है।
उसमें जॉन, उसके साथी और चाय वाला होंगे। वो एक जगह कैंप बना के रहेंगे और उसके कैंप में कब्जा करने के लिए 2 टीम्स हैं। एक में मोटू पतलू है और दूसरे में डॉक्टर झटका, घसीटा राम और इंस्पेक्टर चिंगम है। मैं सबके हमले पे नजर रख के पॉइंट्स दूंगा। हमला रात के 8 बजे के बाद कल दोपहर तक कभी भी कर सकते हो। अब जाओ और प्लान करो हमला कैसे करना है। दुश्मन का कैंप काली पहाड़ी के नीचे होगा। और एक बात, आपको जो गन दी जाएगी उसमें गोलियों की जगह पेंट निकलेगा। जिसको वो पेंट लग गया वो इस कंपटीशन से आउट हो जाएगा। मेरी पुरुष फोर्स की कमांडो ट्रेनिंग आज काम आ रही है। जॉन को तो मैं यूं पकड़ लूंगा। मैंने कोई आवाज सुनी? या तो ये चिंगम सर की टीम होगी या फिर मोटू की। चलो चल के चेक करता हूँ। अपने अपने गन्स तैयार रखो। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। मार सकिया पापड़ वाले नो। चिंगम सर, आप कमांडो तो क्या पुलिस बनने के लायक भी नहीं हो यार। इस टीम से ज्यादा उम्मीद थी, ये तो एकदम बेकार निकली। मोटू पतलू से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। चलो वो भी आते होंगे, उनका वेट करते हैं। अब मोटू पतलू नहीं आएंगे, रात खत्म हो गई है। चलो चाय वाले, गर्मा गर्म चाय बनाओ, चाय नाश्ता करवाओ। मोटू पतलू ने पहले ही हथियार डाल दिए, अब वो नहीं आएंगे। चलो रेस्ट कर लेते हैं। ओह नो, मैं तो इस तरह के हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मोटू पतलू आ गए। Very good, मोटू पतलू, very good. You are the best commandos. Yes, why not? मोटू पतलू, हमारे बॉर्डर पे दुश्मन की एक चौकी है। हमें खबर है कि दुश्मन कुछ बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है और उस अटैक की सब इंफॉर्मेशन उस चौकी में रखी फाइल्स में है। तुम दोनों एकदम अलग सोचते हो, एकदम डेयरिंग बाज हो। उन फाइल्स को हमारे पास लाने में क्या तुम लोग मदद करोगे? देश के लिए हम कुछ भी करेंगे। हम तैयार हैं। मोटू, जैसे ही मैं अपना पैराशूट खोलूं, तुम भी अपना पैराशूट खोल देना। ओह, पैराशूट भी साथ लाना था क्या? वो तो मैं नहीं लाया। अरे मोटे, तुम भी कमाल करते हो। देखो, मुझे पकड़ लेना और गन तैयार रखना। दुश्मन को देखते ही फायर कर देना। सॉरी, मैं गन भी नहीं लेकर आया। पतलू, गन का क्या करना है? हम फाइल लेकर चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। पिकनिक पे आया हो क्या? मोटू, मैं डांस करके उनका ध्यान बटाऊंगा। तुम पीछे से जाके सब फाइलें निकाल के बैग में रख लेना, फिर मुझे सिग्नल देना और हम यहाँ से भाग जाएंगे। ओके पतलू, डन। ओए ओए, देखो जंगली लड़की कितना अच्छा डांस कर रही है।
चलो भी, कब से इशारे कर रहा हूँ। डांस में इतना मस्त हो गए हो कि दोस्त को भी भूल गए। चलो, मैंने सब फाइलें ले ली हैं। अरे अरे, ये तो जासूस है, पकड़ो। फाइल्स मिल गई? वेरी गुड। अब जल्दी से पढ़ के बताओ उसमें क्या खास इंफॉर्मेशन है। जब तक वो पता नहीं चल जाती तुम छुपे रहना। कहीं पकड़े गए तो हमें उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जहाँ हो वहीं छुपे रहो। फाइल नंबर 1, पेज 1। रुक जाओ। क्या कहा? 16 तारीख को सुबह 7 बजे अटैक होगा? जी हाँ, यहाँ लिखा है 16 यानी कि 16 तारीख को सुबह 7 बजे हमला होगा, वो भी टैंकों के साथ। वेरी गुड मोटू पतलू, अब हम उनके लिए तैयार रहेंगे। हम यहाँ एंटी टैंक वेपन्स की लाइन खड़ी कर देंगे। लेकिन सर 16 तारीख तो आज ही है और 7 बजने ही वाले हैं। क्या? नहीं, अब क्या होगा? अब तुम दोनों के हाथ में ही सब कुछ है। कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू, जल्दी तुम ही कुछ सोचो। मेजर कातोज, जल्दी से समोसे एयर ड्रॉप करो। यहाँ टैंक से अटैक होने वाला है और तुम्हें समोसे खाने की पड़ी है। मैं बॉम्ब ड्रॉप करूंगा, बॉम्ब, समझे? ये मजाक का समय नहीं है। जाओ कहीं छुप जाओ, हमारा भी एयर अटैक होगा। हेलो डॉक्टर झटका, जल्दी से समोसे एयर ड्रॉप करो। नहीं, मेरे समोसे! ये कैसे हो सकता है? अरे, ये आदमी है या सुपर हीरो? जान प्यारी है तो भागो। रुको, भागो मत, लड़ो। मैं जाके हेल्प लाता हूँ, तब तक तुम लोग लड़ो। मैं सपना देख रहा हूँ। ये सब नहीं हो सकता। एक आदमी ये सब कैसे कर सकता है? मैं सो रहा हूँ, ये सपना है। अरे कोई मुझे चुट्टी काटो और जगाओ। उठ जाओ सर। मैं तो जाग रहा हूँ। ये सब सच है? कैसे? फायर! चारों तरफ से एक साथ फायर करके खत्म कर दो इन्हें। मामूली मोटू को बचाओ। मोटू समोसे खाते जाओ और लड़ाई चालू रखो। ये नहीं हो सकता। ये सपना ही है। थैंक यू मोटू पतलू, तुम लोग सच में बेस्ट कमांडोज हो। ये लड़ाई हमें ही नहीं, दुश्मनों को भी जिंदगी भर याद रहेगी। 3 cheers फॉर मोटू पतलू। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.